Please subscribe our channel Quest India and press bell icon for all notification. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। मैं एक बार फिर हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर और ये भी है रिक्रूटमेंट से संबंधित यानी नई जॉब से रिलेटेड। यहां पे हम बात कर रहे हैं पीपीएससी से रिलेटेड यानी कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड। यहां पे कुछ वैकेंसी निकली हैं, उसके बारे में कंप्लीट जानेंगे, परंतु उससे पहले कुछ गाइडलाइन हैं। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डालोगे पीपीएससी के अंदर तो ये हम जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि बहुत ही शॉर्ट वीडियो ये होने वाला है। यहां पे आप देखिए कि any person trying to upload application or illegal photograph or any other such material will be proceed against as per law. IP address of this computer system accessing the online application form shall be noted for security purpose. क्लियर कट लिखा हुआ है कि आप डेमो तौर पे कोई भी फॉर्म अप्लाई ना करें। इलीगल फोटोग्राफ या पसूडो एप्लीकेशन जिसको हम कहते हैं, हम फ्रॉड तरीके से एप्लीकेशन भर के देख लेते हैं, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर आपका IP एड्रेस नोट करके और आपके कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचा जा सकता है और इसमें आपके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यदि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते हैं तो आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये पहले से मैंने हाईलाइट कर रखा है, जैसे वैलिड ईमेल अकाउंट, मोबाइल नंबर और स्कैन कॉपी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। परंतु ये होने चाहिए किसमें? जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में, और साइज इसका होना चाहिए 10 केबी से लेके 40 केबी के बीच में। इस प्रकार से आपका फोटो होना चाहिए जिसके अंदर पिक्सल भी बता रखे हैं 206 पिक्सल और 240 पिक्सल तक। यहाँ पे आपके जो सिग्नेचर होंगे उसकी भी स्कैन कॉपी चाहिए और ये भी चाहिए जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही। और उसके बाद में लिखा है कि कैंडिडेट हैज टू साइन ऑन व्हाइट पेपर विद ब्लैक एंड ब्लू इंक पेन। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे रखी हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि हम ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी काम की चीज़ें हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ दे रखी हैं जैसे टेक्निकल क्वेरी रिगार्डिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपको कोई दिक्कत आती है तो आप ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपका फिर भी बात नहीं बनती तो आप फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी सूचना जुटा सकते हैं। ये बाकी जो इतना बड़ा सा सिस्टम ये दे रखा है, ये कंप्लीट दे रखा है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन किस प्रकार से भरनी है। मैं इसको कंप्लीट नहीं बताऊंगा, हम चलते हैं अब सीधे एडवर्टीजमेंट के ऊपर जो हमारे लिए काम की है और जिसके लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। परंतु आपको एक चीज ध्यान करनी होगी और वो चीज क्या ध्यान करनी है कि इसका वेबसाइट क्या है। वेबसाइट है ppsc.gov.in। अप्रोक्सीमेटली gov.in हमेशा ही जो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो उसमें लगाया जाता है, पर ये कंपलसरी भी नहीं है। तो इसलिए आपको साइट हमेशा ही ध्यान रखनी चाहिए और ये जरूर याद रखें जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डालेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये क्या है? एडवर्टीजमेंट नंबर, और ये एडवर्टीजमेंट नंबर है 9। अब हम उसकी बात करते हैं जिसका हम इंतजार कर रहे थे, और ये जनरल इंफॉर्मेशन है कैंडिडेट्स के लिए। और टोटल जो वैकेंसी है वो है 50 और ये सब डिविजनल इंजीनियर के लिए हैं इन द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन पंजाब के अंदर। पंजाब यानी कि पीपीएससी के अंडर ये जॉब आती हैं। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में बता रखा है, कुछ ये डिवीजन कर रखा है कि किस प्रकार से हैं। जनरल की वैकेंसी 23 हैं, एक्स सर्विसमैन वगैरह वगैरह। ये आप देखना चाहें तो इस पूरे एडवर्टीजमेंट को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे पे स्केल की। पे स्केल है आपका 15,600 से 39,100 प्लस 5400 ग्रेड पे के अंदर ये आती हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात छिपी हुई है और वो ये है कि 3 साल तक, जब तक आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा तब तक आपका किसी भी प्रकार का ग्रेड पे सुधार या इंक्रीमेंट वगैरह नहीं लगेगी। तो ये हमें बिल्कुल समझ लेना चाहिए। उसके बाद में दे रखी है एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। आपको डिग्री चाहिए इंजीनियर में या सिविल या फिर मैकेनिकल, दोनों में चल जाएगी। उसके बाद में पंजाबी में आपने मैट्रिक का पेपर जरूर दिया हो। कहने का मतलब है कि पंजाबी लैंग्वेज एसेंशियल है, जरूरी है। यदि आपको पंजाबी नहीं आती फिर आपकी बात यहाँ पे नहीं बनेगी। परंतु दोस्तों एक चीज और इंपॉर्टेंट यहाँ पे है और ये है कि यदि आपको पंजाबी लैंग्वेज का पेपर आपने क्लियर नहीं कर रखा और बोनाफाइड आप कैंडिडेट हैं पंजाब के, तो आप 2 साल के अंदर, अपॉइंटमेंट के 2 साल के अंदर आप पंजाबी
लैंग्वेज का पेपर पास कर सकते हैं जो 10th स्टैंडर्ड तक का होगा। और बोनाफाइड का मतलब आप ये समझ लें कि आप पंजाब से हैं। यदि पंजाब से नहीं है तो जैसे कुछ हमारे दोस्त ये भी बता रहे थे कि ऐसा होता है कि आप 2 साल तक पंजाबी कर सकते हैं यदि आपने वहाँ पे अप्लाई कर दिया है तब भी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। यानी आपकी जब अपॉइंटमेंट हो जाती है तो 2 साल के अंदर तक आप ये पंजाबी का टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं। उम्र के बारे में बात है, 18 साल से 37 साल तक आपकी एज यहाँ पे होनी चाहिए और ये कैलकुलेशन होगी 1 जनवरी 2020 को। आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा और ये जिसकी टेंटेटिवली डेट है नवंबर 2020। रिटन टेस्ट आपका होगा 300 नंबर का, 120 क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है और 40 नंबर का आपका इंटरव्यू यहाँ पे होगा। तो ये भी हमें समझना होगा। सिलेबस के बारे में बात है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपके 100 मार्क्स आपके 250 हैं, जिसके अंदर से जो जनरल नॉलेज या करंट अफेयर, लॉजिकल रीजनिंग के अलग से 20 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 120 क्वेश्चन हो जाएंगे और इनके नंबर हैं आपके 50, टोटल क्वेश्चंस 120 और नंबर हो जाएंगे 300। इंटरव्यू होगा आपका 40 का, टोटल मार्क्स हो जाएंगे 340। इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग टॉपिक वाइज ये बता रखा है। सिलेबस दे रखा है कि कंपटीशन एग्जाम के लिए आपका ये होगा सिलेबस, और सिलेबस के बारे में आप ध्यान से देख लें और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे चलते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है कि किसी भी प्रकार की आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये यहाँ पे चिंता की जरूरत नहीं है कि आप कहीं रॉन्ग क्वेश्चन को टिक कर दें, उसके बाद में आपको कुछ गलती लगे या फिर कुछ ऐसा लगे कि हमने गलत कर दिए और हमारे मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा नहीं है। लास्ट डेट के बारे में बात है 31 जुलाई 2020 और रात के 12 बजे तक, और चलान आपका 7 अगस्त 2020 तक बैंकिंग आर में जमा हो जाना चाहिए। और कैंडिडेट्स को किसी भी प्रकार से ज़रूरत नहीं है ऑनलाइन एप्लीकेशन की कॉपी भेजने के लिए, यानी कि हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजनी है। ये कुछ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट हैं, जब कैंडिडेट को शॉर्ट नोटिस आएगा उसके ऊपर ये दिखाने होंगे या फिर भेजने होंगे। इसमें से है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इसमें आपका सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन या हायर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट ही इसमें चलेगा। उसके बाद में है प्रूफ ऑफ हैविंग पंजाबी लैंग्वेज और रिलेवेंट डिग्री या डीएमसी सर्टिफिकेट, रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं तो वो सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और इसके बाद में ईएसएम यानी कि डेट ऑफ इनरोलमेंट रिलीज या फिर इस बारे में सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ एज रिलैक्सेशन कोई आपने ले रखी है, फी कंसेशन के बारे में कोई बात है, और प्रूफ ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और बैंक कॉपी की चलान यानी कि बैंक चलान की कॉपी आपको यहाँ पे चाहिएगी। ये चीज़ दे रखी है। यहाँ पे है फीस के मामले में मैं थोड़ा सा कहूँगा कि पंजाब गवर्नमेंट बहुत ही हैवी फीस ले रही है। यदि आप ST SC बैकवर्ड क्लास से हैं तो आपको 500 रुपये देने होंगे और उसके साथ में एग्जामिनेशन फीस 625, टोटल हो जाएंगे आपके 1125। यदि आप एक्स सर्विसमैन है पंजाब के तो फिर आपको सिर्फ 500 रुपये देने होंगे। बाकी सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे 3000 रुपये देने होंगे, 500 रुपये ऑनलाइन के और एग्जामिनेशन फीस के 2500 रुपये। और यदि किसी डिसेबिलिटीज के अंदर आप आते हैं तो आपके 1750 रुपये यहाँ पे बनेंगे। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि पंजाब के अंदर फीस के मामले में काफ़ी महंगा है, काफ़ी ज़्यादा फीस यहाँ पे है, जो पंजाब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि बेरोजगार लोग इतनी फीस कहाँ से लेके आएंगे। तो ये समझने वाली बात जरूर है। उसके बाद में देखा जाए तो कोई खास इस एडवर्टीजमेंट के अंदर नहीं है और जो आपके बताने के लायक हो, इसलिए मैंने जो शॉर्ट के अंदर मटेरियल बनता था वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है और उम्मीद करता हूँ कि ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन बनता है, लॉजिकल कोई क्वेश्चन बनता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश जरूर करूँगा। हाँ, एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर भी पूछ सकते हैं, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो है 930685 और 1640। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, आप इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इस पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं यदि आपका कोई क्वेश्चन बनता है। तो ये था आज का कंटेंट दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।